नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रिमोट ईआरपी सॉफ्टवेयर और उसके फीचर्स क्या है, कैसे काम करता है, उसकी सिस्टम क्या है वो। तो रिमोट ईआरपी के मेन फीचर्स है, उसमें पहला है स्पीड। इसमें डेटा एंट्री की स्पीड भी बढ़िया है और रिपोर्टिंग जनरेट करने की स्पीड भी बढ़िया है। दूसरी बात इसकी खास ये है कि ये रिमोट ईआरपी को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ सिंक किया गया है। तो आप किधर से भी ये रिमोट ईआरपी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी चला सकते हो। नेक्स्ट खासियत इसकी ये है कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन में एंट्री कर रहे हो और आपके पास इंटरनेट नहीं है एक्सेस, तो आप वो ऑफलाइन मोड में भी वाउचर को सेव कर सकते हो। और जब आपको इंटरनेट मिलेगा तब आप उसको सिंक कर सकते हो। फिर रोल वाइज अकाउंटिंग दिया गया है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा स्टाफ है, तो उसमें अकाउंटेंट का रोल और सुपरवाइजर का दो रोल अलग अलग करके रखा है, ताकि सुपरवाइजरों के द्वारा जो एंट्री की जाती है उसको अकाउंटेंट द्वारा चेक करने के बाद ही अप्रूव किया जाता है, ताकि वो अकाउंटिंग इफेक्ट है उसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो रोल वाइज अकाउंटिंग और अप्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है। अप्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग मतलब मैंने जो अभी बोला कि भाई अगर सुपरवाइजर ने कोई भी एंट्री की है तो उसको अप्रूव करने के बाद ही अकाउंटिंग में इफेक्ट जाती है और उसको अप्रूव करेगा अकाउंटेंट। फिर आता है साइट और ब्रांच वाइज अकाउंटिंग। तो आप अपनी फर्म का अलग अलग साइट पे है अगर और ब्रांचेस है, तो उसका पर्टिकुलर साइट पे कितना खर्चा किया, कितनी इनकम आई, वो सब भी आप मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है हैंडलिंग सुपरवाइजर्स कैश एंड एक्सपेंसेस। मतलब जो भी आपने यूजर क्रिएट किया है उसमें आप उसको अगर पेटी कैश देते हो साइट या ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए या ब्रांचेस के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कैश के हिसाब भी आप सुपरवाइजरों के पास से ये रिमोट ईआरपी के थ्रू ले सकते हो। फिर आता है यूजर रोल्स एक्सेस। उसमें तीन टाइप के रोल रहते हैं: एडमिन, अकाउंटेंट और सुपरवाइजर। एडमिन का रोल है वो बाय डिफॉल्ट आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, मेन लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वही आपका एडमिन रोल रहेगा। उसमें आप यूजर्स को मैनेज कर पाओगे, यूजर्स को साइट अलोकेट कर पाओगे और ब्रांचेस अलोकेट कर पाओगे, और बाकी सारा एक्सेस है वो एडमिन को दिया गया है। अकाउंटेंट के पास जो फीचर्स रहेंगे वो मेनली है वाउचर अप्रूवल और डिसअप्रूवल का। फिर दूसरा है वो है रिपोर्ट, है वो ऑल साइट्स के रिपोर्ट्स और ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस के रिपोर्ट्स अकाउंटेंट देख सकता है पर सुपरवाइजर नहीं देख सकता है। फिर सुपरवाइजर में आएगा वो अपनी जो साइट्स अलोकेट की गई है एडमिन के द्वारा, वो साइटों के खर्चे ऐड कर सकता है, ट्रांजैक्शन ऐड कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, और वो रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकता है, पर ओनली अलोकेटेड साइट के वाउचर्स ही वो व्यू कर पाएगा। फिर एडिट वाउचर में सुपरवाइजर है वो एडिट वाउचर तब कर पाएगा जब अकाउंटेंट ने अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया है, या अकाउंटेंट ने जो वाउचर अप्रूव नहीं किए हैं वही वाउचर्स ओनली एडिट कर सकते हैं। और सुपरवाइजर में लास्ट में आता है अलोकेटेड साइट्स के रिपोर्ट्स को चेक करना। फिर आता है मैनेज यूजर्स। मैनेज यूजर्स में आप दो टाइप के यूजर क्रिएट कर सकते हो, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट। सुपरवाइजर यूजर आपको क्रिएट करना है तो उसमें आपको डिटेल डालनी रहेगी, बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह। फिर जैसे ही आप सुपरवाइजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करोगे तो आप
का जो सुपरवाइजर का कैश लेजर है पेटी कैश के लिए, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसको, जो भी सुपरवाइजर है उसको एक साइट अलोकेट करनी होगी। तो इस तरह से आप सुपरवाइजर ऐड कर सकते हो। फिर आता है अकाउंटेंट का रोल। अकाउंटेंट का रोल ऐड करने के लिए, यूजर को एज ए अकाउंटेंट ऐड करने के लिए आपको उसकी बेसिक डिटेल वगैरह डालनी रहेगी। साइट उसको अलोकेट नहीं करनी है, क्योंकि उसको सभी साइटों का एक्सेस रहेगा। फिर आता है वाउचर की प्रोसेस। तो पहले वाउचर को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद अकाउंटेंट उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको अगर वो एंट्री सही है तो अप्रूव करेगा, या तो वो एडिट करेगा। और फिर अप्रूव करने के बाद उसकी इफेक्ट आएगी अकाउंटिंग बुक्स में। फिर आता है वाउचर कंट्रोल। वाउचर कंट्रोल में सुपरवाइजर और अकाउंटेंट दोनों ऐड या व्यू वाउचर कर सकते हैं। डिफरेंस इतना है कि सुपरवाइजर, उनको जो अलोकेट की गई है ब्रांच या साइट, वो साइट के लिए या वो ब्रांच के लिए ही वाउचर ऐड या व्यू कर सकता है। अकाउंटेंट है, वो कोई भी साइट या कोई भी ब्रांच के लिए वाउचर ऐड या व्यू कर सकता है। फिर आता है एडिट या डिलीट वाउचर। एडिट या डिलीट वाउचर में पहली कंडीशन ये है कि वाउचर है वो अप्रूव नहीं होना चाहिए। जो वाउचर अप्रूव हो गया है उसको आप एडिट या डिलीट नहीं कर पाओगे। तो पहले तो वाउचर अनअप्रूव्ड होना चाहिए। अनअप्रूव्ड वाउचर को सुपरवाइजर एडिट या डिलीट कर सकता है। सुपरवाइजर के लिए लिमिटेशन इतना है कि जो वाउचर सुपरवाइजर ने ऐड किए हैं वही वाउचर वो एडिट या डिलीट कर सकता है। और अकाउंटेंट है वो कोई भी वाउचर एडिट या डिलीट कर सकता है।